अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया आज तारीख हो गई है आपकी 19 अप्रैल। जी हाँ, और समय की बात करूं तो समय हो रहा है 12:42। ये देख सकते हैं आप। और भाई साहब मैं अपने जो है गाड़ी में बैठ के निकल चुका हूँ काम पे। जी हाँ, कल मैं भाई साहब निकला था, कल थी 18 तारीख और कल मैं निकला था पर्सनल बुकिंग के लिए। एक शादी में लेके जाना था तो वहाँ लेके गया था, तो इसलिए व्लॉग नहीं बनाया था। तो भैया आज निकले हैं, आज चलाएंगे ओला उबर। और लॉगिन आ चुका हूँ और लॉगिन आने के बाद, लॉगिन तो 12 ही बजे आ जाता हूँ, राइड का इंतजार करता हूँ तो इसलिए समय लग जाता है। लॉगिन आ चुका हूँ बहरहाल, और राइड मेरे पास आ चुकी है, क्या कहते हैं, उबर में। राइड है आपके चिन्हट की, कस्टमर से बात भी है। जा रहा हूँ पिकअप करने रिफा कॉलोनी। तो ये फटाफट चलते हैं, पिकअप करते हैं और दिन की करते हैं शुरुआत, और देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे और शायद दिन रहने वाला है। ये सबसे चलते हैं पिकअप कर। आपने बुक किया? शहनाज राव है। शहनाज लगा लीजिए, पीछे भी दे दिएगा। मजीद लगा लीजिए, शीशे में लगा लीजिए। भैया मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके छोड़ दिया है भाई साहब सतरिक रोड पे। जी हाँ, ये राइड थी सतरिक रोड की। भाई साहब जी का जंजाल बन गई थी ये राइड। समझ लो 22-23 किलोमीटर आने में मुझे 1.25 घंटा लग गया। समझ लीजिए 1.25 घंटा लग गया भाई साहब 22-23 किलोमीटर आने में। क्या बताऊं यार, और पैसे तो क्या बताऊं, पैसे 300 रुपए मिले हैं। और बिल कितना आया था भाई साहब? बिल आया था मात्र 200 रुपए। जी हाँ, कस्टमर का बिल 200 रुपए आया था और कंपनी से मुझे मिले हैं 300 रुपए। बहरहाल लाके भैया छोड़ दिया है, और दूसरी राइड मेरे पास एडवांस में आ चुकी है। जी हाँ, तो जा रहा हूँ पिकअप करने, उससे बात हो गई है। राइड है आपकी, क्या कहता हूँ, रिवर साइड मॉल की। तो चलिए कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच ही गया हूँ, चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं दूसरी राइड और लेके चलते हैं रिवर साइड मॉल। यहीं से मोटर घुमा लो, यहीं से टी पॉइंट से बैठो, जल्दी करो। वापस घुमानी कि लेफ्ट लेना है? उधर से आप जा सकते हो, तो चल देता है। मुझे आइडिया नहीं इधर का बिल्कुल भी। आप इधर से ही चल दो, ज़्यादा से वापस यू टर्न ले लेना। चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा। दूसरी राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और कस्टमर को लाके छोड़ दिया है यहाँ पे रिवर साइड मॉल पे। तो राइड की बात, क्या कहते हैं, 153। जी हाँ, तो राइडें तो बहुत आ रही हैं यहाँ छोड़ने के बाद भी, लेकिन भाई साहब पैसे ठीक नहीं दे रहा है। तो वही डेली की तरीके करते हैं, कोई पैसे ठीक देने वाली जो है देखते हैं, इंतज़ार करते हैं और पीते हैं। ठीक है, कोई पकड़ते हैं। दूसरी राइड लाके कंप्लीट कर दी है, और ये राइड थी आपकी रिवर साइड मॉल की। कस्टमर को लाके छोड़ दिया भाई साहब, जिसका बिल आया था 180 रुपये ऐसे ही कुछ आया था। और मुझे कंपनी की तरफ से जो मिले हैं भाई, वो मिले हैं मुझे 155 रुपये या 53 रुपये। बहरहाल लाके छोड़ दिया। एडवांस में बहुत राइडें आ रही थी, लेकिन कोई पैसे ढंग का नहीं दे रही है। तो भैया करते हैं वेट, कोई ढंग से देने वाली राइड का। तो चलिए करते हैं आपको। तो पूरे 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद अब जाके कोई ढंग की राइड आई है जो कि मैं उठा सका हूँ। तो भाई साहब अब राइड मैंने उठाई है आपके हजरतगंज की उबर में। राइडें तो मेरे पास बहुत आ रही थी, लेकिन भाई साहब ऐसे रेट दे रहा है 17 किलोमीटर के 170 रुपये, कहाँ से उठा लूँ। मैंने कहा मैं बैठा रहूँगा, इस तरह की राइड तो मैं नहीं उठाऊँगा। बहरहाल अब जाके हजरतगंज की राइड आई है जो वर्थ इट है, उठाने लायक है। तो भाई अब मैंने उठाया है 1.25 घंटे बाद, और जा रहा हूँ पिकअप करने। चलते हैं लेके इनको हजरतगंज और बताते हैं कितना पैसा मिला है। प्राण के नाम से ना, आगे हम ढूंढ रहे चलो प्राण के नाम से ना जी, हैं? प्राण के नाम से ना। हाँ, प्राण। ठीक है ठीक है। वो तो मैंने समझा कि सीधी 5 किलोमीटर की, 5 साढ़े 5 की मात्र। भैया गया, उठाया और फटाफट लाके यहाँ फेंक दिया, और जिसके मुझे मिले हैं 152 रुपए। जी हाँ,
6 किलोमीटर के करीबन 152 रुपये मिले हैं। तो ऐसी कुछ पैसे दे तो भैया ठीक है। वो तो मैं 10 किलोमीटर के क्या कहते हैं राइड आ रही थी मेरे पास, 17 किलोमीटर के 170 रुपये। तो भाई वो राइड कहाँ उठा पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है वो राइड में उठाऊं। वो तो बैठना, उससे अच्छा तो मैं बैठना मंजूर है, मैं बैठा रहूंगा दिन भर, लेकिन इस तरीके की राइड तो भाई नहीं उठाऊंगा। तो चलिए आप इंतजार करते हैं राइड, इसी तरह की राइड और पकड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए जब तक के करिए वेट। तो भाई साहब 10 मिनट वेट करने के बाद तुम्हारे भाई ने एक और राइड उठा लिया है, और राइड है तुम्हारे उबर में, और इनको लेके जाना है भाई साहब केशव नगर। हालांकि केशव नगर की तरफ मैं जाता तो नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब सन्नाटे को देखते हुए उठा लीजिए, चलते रहिए, उसी में भला ही है। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं लेके इनको और चलते हैं केशव नगर, और देखते हैं कितने पैसे देता है उबर केशव नगर के। गड्ढे बचा के बहुत आराम से चलेगा ना। तो भैया केशव नगर वाली भी राइड मेरी हो चुकी है पूरी, कस्टमर को लाके कर दिया है ड्रॉप, और भाई साहब यहाँ पे बहुत बज रही है, दबा के बज रही है। तो अपन ने भी राइड उठा ली है नेक्स्ट, और राइड है ये आपके स्पोर्ट कॉलेज की तरफ, कुर्सी रोड की। 180 रुपये करीबन शो हो रहे हैं, 8 किलोमीटर के पास से ही पिकअप था, तो मैंने कहा चलो इसको उठा लेते हैं। तो भैया उठा लिया है, बात नहीं करी है, डायरेक्ट चलेंगे लोकेशन पे क्योंकि पास में ही है, और लेके चलते हैं इनको स्पोर्ट कॉलेज। देखते हैं कटने कुटाने के बाद फाइनल अमाउंट क्या देता है। तो चलिए पहले चलते हैं, इनको कर लेते हैं पिकअप। और भाई साहब काम तो मतलब बहुत है, काम की कमी नहीं है शहर में, काम बेहिसाब है, लेकिन भाई साहब उस काम के हिसाब से पैसे नहीं दे रहा है। बताओ गर्मी आ गई है, रेट बढ़ाने चाहिए तो रेट और घटा रही है कंपनियां, पता नहीं क्या किस मॉडल पे काम करनी है, पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ। चलो बहरहाल इनको पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं कुर्सी रोड। शुभम के नाम से ना, लेके नीचे फिर एडजस्ट करते हैं। यार आगे फ्लोर पे आ जाएगा, ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा पीछे करना सीट को। बंद हो जाएगा। हाँ बहुत जगह और भी सामान है, एक है बड़ा पीछे, उसको सोच रहा हूँ शाम को। आगे तो भर गया, डिक्की सीएनजी है। देखता हूँ कितना, एक आदमी आगे बढ़ गया, आगे कहाँ बैठ पाएगा कोई अब। अब नहीं आ पाएगा आगे। नहीं रहने दीजिए माँ, वो उनको चलाने में भी दिक्कत होगा ना, लाइट उलट जाएगा तो दिक्कत। अरे इसको बंद करके उधर से रखो ना, मैं अम्मा कम जगह में बैठे होंगे, हम कम जगह में बैठे हैं, हमें दिक्कत नहीं है। वो देखो उधर, वो देखो पार्टी मार, देख लो आ गई पार्टी। भैया कुर्सी रोड वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। भाई साहब कस्टमर ने बड़ा टाइम लगा दिया बैठने में, मतलब 15 मिनट तो मैं वहाँ लोकेशन पे ही खड़ा रहा भाई साहब, तब जाके कस्टमर बैठा है। मतलब खड़ा हुआ था, मतलब गाड़ी बुक कर देते हैं लोग पर ऊपर से नीचे उतर के नहीं आते हैं। गाड़ी जब दरवाजे आ गई
तब उन्होंने देख लिया, तसल्ली कर ली, उसके बाद भाई साहब उतर के आए हैं। 15 मिनट मैं खड़ा रहा हूँ, बताइए क्या बताऊँ यार। चलो बहरहाल ला के छोड़ दिया इनको, और इस राइड के मुझे मिले हैं 187 समथिंग, इतने ही है। और बिल भी कोई खास नहीं आया था, तो जानते हैं ऊबर में बिल कहाँ आता है, बढ़िया। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कोई बढ़िया राइड देखते हैं, क्योंकि शाम भी हो गई है, 4:52 हो चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। तो 5 बजे के बाद काम में थोड़ी सी तेजी आती है, ऐसा लगता है मुझे। तो चलिए करते हैं बहरहाल वेट कोई बढ़िया सी राइड का, और निकलते हैं यहाँ से कुर्सी रोड से। और भैया देखते हैं अब शाम को कितना काम हो पाता है। अभी तक के तो बात करूँ काम की तो 900 रुपए का काम मेरा हो गया है। अब बारी है शाम की, अब शाम को देखते हैं काम कितना खिंच पाता है। चलिए गैस भी आधी टंकी हो ही गई है, ये देख सकते हैं, दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ। अभी उजाला है तो कायदे से दिख जाएगा, ये देखिए आधी टंकी से थोड़ी सी ज्यादा ही गैस है। चलिए बहरहाल अब कोई राइड पकड़ते हैं, फिर अपडेट करते हैं। तो अगली राइड भैया मेरे पास आ चुकी है, और राइड आने में कोई खास समय नहीं लगा, क्योंकि राइडें तो बज ही रही थी, पर दूर दूर से पिकअप आ रहा था, तो इस चक्कर में मैं उठा नहीं रहा था। और एक राइड मेरे पास आई थी इससे पहले, जो मतलब पिकअप करने जा रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे पास एक राइड आई थी ऊबर में, और वो थी विकास खंड की। तो भाई साहब पिकअप भी 1 किलोमीटर से ही था, तो मैंने उठा लिया उसको। और भाई साहब जैसे ही चलने लगा पिकअप के लिए, वैसे ही राइड कस्टमर ने कर दिया कैंसिल, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल फिर मैं बैठ गया। तो उसके बाद मेरे पास रैपिडो बच गई भाई एवरेडी चौराहे की, 250-300 रुपये दिखा रहा था, तो मैंने उसको उठा लिया। और जब उठाया तब भाई साहब पिकअप उसका दिखा रहा था मात्र 1.5 किलोमीटर, और लेकिन जब मैंने उठा लिया तब उसकी लोकेशन ऑन करके देख रहा हूँ तो भाई वो है 3.5 किलोमीटर। जी हाँ, मतलब कंपनी किस तरीके से चूतिया बना रही है कि क्या बताऊँ। अब 3.5 किलोमीटर में पिकअप, मन तो नहीं था जाने का, पर कस्टमर से बात हुई तो कस्टमर कहने लगा भाई आ जाइए। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, आ ही जा रहे हैं, बैठ के यहाँ समय क्या करेंगे बर्बाद करके, चलो कुछ 300 रुपये ही आ जाएंगे। हालांकि 3.5 किलोमीटर पिकअप करना वर्थ इट नहीं है भाई साहब, क्योंकि पिकअप का कोई पैसा नहीं मिलता है, समझ रहे हैं आप। रैपिडो में और ऊबर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऊबर तो रैपिडो और ऊबर तो फिर पैसा दे देता है पिकअप का, लेकिन ये दोनों कंपनियां पिकअप का कोई पैसा नहीं देती हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लंबा पिकअप है आपको जाना है नहीं जाना है, क्योंकि लंबे पिकअप में भाई हमेशा खतरा मंडराता है राइड कैंसिल होने का। राइड कैंसिल हो गई तो भाई आपके हत्ते कुछ नहीं लगेगा, ना कैंसिलेशन मिलेगा आपको, और ना ही जो है अगर पिकअप हो भी गई तो कोई चार्ज वैसे भी मिलना नहीं है। मिलेगा भैया आपको जो एक्चुअल आप चलेंगे OTP डालने के बाद। तो चलिए बकचोदी बाद में ये चलती रहेगी, पहले चलते इनको पिकअप कर लेते, क्योंकि मेरा ये है लॉन्ग पिकअप। 3.5 किलोमीटर पिकअप जो करने में आया था जिस राइड का, वो भाई साहब ये राइड है स्कॉर्पियो क्लब की। जी हाँ, गेट पार हो जाए फिर कराता हूँ। ये देखिए, ये कुछ नज़ारा है अंदर का। तो अंदर कॉलोनी है, वहीं से है पिकअप। ये मेन है स्कॉर्पियो क्लब रिजॉर्ट ये, और अपने को जाना है अंदर कॉलोनी में। पूरी कॉलोनी भाई साहब ये सब जंगल में एकदम बगल में बनी है, एकदम शांत माहौल रहता है यहाँ पे भाई साहब। ये देखिए कुछ नज़ारा है। चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं पिकअप, लेके चलते हैं इनको एवरेडी चौराहा, और देखते हैं भाई साहब रैपिडो क्या पैसे देता है इस राइड के। तो भैया पहुंच चुका हूं मैं एवरेडी चौराहा। जी हाँ, कस्टमर को ला के छोड़ दिया है, और भाई साहब 1 घंटा लग गया आने में यहाँ पे। बहरहाल ला के छोड़ दिया है, जिसका बिल आया था 302 रुपये। जी हाँ, और यहाँ आने के बाद मेरे पास राइड आई थी ऊबर में आम्रपाली योजना, लेकिन दुबग्गा साइड भाई अभी नहीं जाऊँगा, सोच रहा हूँ इधर क्या कहते हैं गोमती नगर या इंदिरा नगर या वापस जानकीपुरम की तरफ की बजेगी तो निकलूँगा बढ़िया सा, कोई बढ़िया सी राइड लेके, या तो एयरपोर्ट बच जाए। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ की मिलती है। और गैस भी अपने पास 4 पॉइंट ही बची है,
चलिए देखते हैं, कहीं मौका लगेगा तो गैस भी भरा लेंगे। काम अभी तक के तो खैर ठीक जा रहा है, अब देखिए अब बचा हुआ टाइम जो है वो कैसा बीतता है ये तो समय बताएगा। चलिए बहरहाल बने रहिए, जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। तो भाई साहब मैं बता दूं कि राइड मुझे मिल चुकी है अगली। जी हाँ, राइड आई है आपके रैपिडो में, और रैपिडो का रिचार्ज हो गया था ख़त्म, तो इसलिए रैपिडो का रिचार्ज मार दिया था तुरंत ही मैंने। और रैपिडो में ये राइड है, मेरा ख्याल है 200 प्लस कुछ है, 250 रुपये की मेरा ख्याल है, गोमती नगर की राइड है। तो कस्टमर से बात भी हो गई है, बस लोकेशन पे पहुंचने ही वाला हूँ। चलिए चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं गोमती नगर, और देखते हैं फाइनल अमाउंट क्या आने वाला है। नाइन 9544। तो भैया समय हो गया आपके 8:24, और मैं हूँ इस वक्त जानकीपुरम में। जी हाँ, और जो लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी जब मैं जा रहा था आपके विभूति खंड, तो भाई साहब विभूति खंड पहुँच गया था लेके, 1 घंटा लग गया था पूरा भाई साहब। आज पता नहीं दिन भर जाम इतना मिला है कि क्या बताऊँ। जाम के चक्कर में गाड़ी मात्र अभी 110 किलोमीटर चली है और 2 पॉइंट गैस बची है मात्र, थोड़ी देर में गैस हो जाएगी ख़त्म। बहरहाल उस राइड पे मुझे मिल गए थे 280 रुपये। जी हाँ, रैपिडो से लाया था, 280 रुपये मिले थे। और उसके बाद भैया पहुंचते ही मुझे जो है रैपिडो से ही राइड मिल गई थी जानकीपुरम की, और इस जानकीपुरम की राइड के मुझे दिए थे इसने 194 रुपये। तो वही राइड लेके आया था, उसके बाद से यहाँ बैठा हूँ। तो भाई साहब एक राइड मिस हो गई एयरपोर्ट की, 520 रुपये शो हो रहे थे, तुरंत हाथ मारा लेकिन भाई साहब राइड हो गई गायब। उसके बाद से भाई इंतज़ार करता रहा कि दोबारा आ जाए, लेकिन भाई दोबारा कहाँ आने वाली। बहरहाल बैठे हुए इंतज़ार में, कोई राइड देखते हैं बढ़िया सी, उठाते हैं, क्योंकि 2 ही पॉइंट गैस बची है, गैस भी भरानी पड़ेगी अगर इधर उधर कहीं निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ की उठा पाते हैं, कहाँ की मिलती है, जैसा भी होता है बताते हैं। तो भैया काफ़ी देर समय बिताने के बाद आखिरकार राइड मैंने उठा ली है, और राइड उठाई है आपकी भैया रेंटल। जी हाँ, ऊबर में उठाई है 2 घंटे की रेंटल, जिसमें मुझे 420 या 425 रुपये शो हो रहे हैं कि मिलेंगे, और कटने के बाद क्या बचेगा, 400 रुपये बचेंगे भाई साहब। तो कस्टमर से बात भी हो गई है, और ये रेंटल भाई साहब मैंने इसलिए उठा ली है क्योंकि गैस मेरे पास है नहीं, समझ रहे हैं, 2 पॉइंट गैस है, और मैं कहीं गैस भराने जाऊँगा, लाइन में लगूँगा, समय बीत जाएगा और कमाई हो नहीं पाएगी। तो इसलिए करते क्या है, इनसे बात कर ली, इनको तिड़ी पुलिया पे ही मैरिज हॉल में जाना है शादी में, तो इनको वहाँ छोड़ देंगे, और तिड़ी पुलिया वाले में बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ चल के भरा लेंगे अपन गैस। तो दोनों काम हो जाएंगे, गैस भी मिल जाएगी भाई साहब और कमाई भी हो जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने, समझ रहे भाई साहब, दिमाग की खेल दी तुम्हारे भाई ने। तो चलिए बात हो गई है कस्टमर से, चलते हैं, इनको लेके चलते हैं वहाँ मैरिज हॉल, और वहाँ छोड़ते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे गैस भराने। और चलिए बाकी की बातें बाद में करेंगे, जैसा कुछ होता है अपडेट करते हैं। भाई साहब बहुत ख़राब रास्ता है कस्टमर की लोकेशन का, बस जैसे तैसे भैया जा रहा हूँ, गाड़ी जो है ऐसे हिचकोले खा रही है पूरी। ये खड़ा कस्टमर, अरे यार कभी कभी बहुत बुरे पिकअप पे जाना पड़ जाता है। देख रहे हैं गाड़ी कैसे पूरी की पूरी हिल रही है। चल पहुँच तो गया हूँ। आपने बुक करी, घुमानी पड़ेगी कि निकल जाएगी? है रास्ता, बैठिए, घुमानी पड़ेगी अंकल, निकल जाएगी, घुमा ले। अरे बाप, बहुत समस्या है भाई साहब। पापा पीछे नहीं बैठ पाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बैठी हूँ। सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी।
आगे बैठना है तो लगा लेंगे ना। नहीं मैं उधर प्लेट में नहीं जाएगा भाई। ठीक है, प्रिंस डैडी को बैठने देते आगे। चलो हो जाएंगे एडजस्ट। आप हमारी गोदी में आ जाओ। चलो ठीक। कोई मेरी फ्रॉक पे, मम्मा तो मेरी फ्रॉक के ऊपर बैठ। अभी तुम्हारी वजह तुम अभी बैठ गए? पापा। हाँ पापा को आगे बैठने देते। अरे भैया गाड़ी आ रही है आप तो यार। तो बाबूजी नू कह रही है कि समय हो गया है आपके 11:34। जी हाँ। और भाई साहब बात करूं मैं हूँ कहाँ, तो मैं हूँ भाई इस समय राम विहार पारा। जी हाँ। और आप लोग पूछेंगे भाई अब यहाँ कैसे पहुंचा मैं तो रेंटल पे था। तो भाई साहब हुआ यूं कि मैं गया रेंटल पे, उनको ले जाके छोड़ा वेन्यू पे, और वेन्यू पे छोड़ने के बाद निकल गया सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज सीएनजी पंप पे। भैया वहां जाके मैंने सीएनजी भराई, और सीएनजी भराने के बाद वापस आके वेन्यू पे खड़ा हो गया। कस्टमर मेरे ख्याल है 1-1.5 घंटे में कस्टमर का फोन आ गया कि भाई मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो भैया उनको लेके वापस उनके स्थान पे ले जाके छोड़ दिया, और जिसके मुझे मिल गए थे 500 रुपए। जी हाँ। 2 घंटे की रेंटल थी, 1.5 घंटे 1.25 घंटे में समाप्त हो गई थी। बहरहाल उससे फायदा ये हुआ कि अपन ने 500 रुपए भी कमा लिए और गैस भी भरा ली। तो गैस भराने के बाद मैंने भैया बताया कि उनको छोड़ दिया, और वहाँ छोड़ने के बाद फिर जो मैं वापस लौट रहा था, क्या कहते हैं, जानकीपुरम एक्सटेंशन की तरफ, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि एकदम पीछे की तरफ था मैं, नहर रोड की तरफ। तो भाई साहब बच गई मेरी ऊबर फिर से, और अब की बच गई राम विहार पारा की 300 रुपए की। मैंने कहा चलो भैया उठा लो इसको और निकल चलो, इसी में ही भलाई है, क्योंकि इसको उठा लेंगे तो पहुंच जाएंगे सीधे राजाजीपुरम। तो भाई साहब बस उनको उठाया और लाया और यहाँ लाके पटक दिया, और भाई साहब इसके मुझे मिले हैं 300 रुपए। जी हाँ। और अब रही बात भैया काम की, तो टोटल काम हो गया मेरा आज कुल मिला के 2550 रुपए का। जी हाँ, टोटल काम हुआ मेरा 2550 रुपए का, जिसमें भाई साहब बात करूं मैं गैस की, तो भाई साहब गैस बहुत लग गई है। उसकी वजह है कि आज जाम बहुत मिला, हालांकि जाम तो डेली मिलता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मिला। और गाड़ी टोटल चल रही है एसी पे ही, क्योंकि गर्मी है वो तो एसी पे चलेगी। तो भैया गैस लग गई आपके लगभग 800 रुपए की। जी हाँ, 800 रुपए की गैस लग गई 2550 रुपए का काम करने में, समझ लीजिए आप, ये हाल है। बहरहाल कोई बात नहीं, अब जो है सो है, आप इसको बदल तो सकते नहीं हो, इसको स्वीकारना तो पड़ेगा भाई साहब। चलिए, बहरहाल 2500 रुपए का काम आप आज तुम्हारे भाई ने कर लिया है, और अब काम को कर दिया मैंने दी एंड, क्योंकि 11:37 हो गया और अपन राजाजीपुरम पहुंच चुके हैं। तो समय की बात बता तो दिया, वो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना। 1 बजे निकला था, 1-1:30 बजे, कितना समय लगा इतना काम करने में। अब पूरी डिटेल खुद भी दिमाग लगा लिया करें आप लोग। चलिए, बहरहाल अब करते हैं वीडियो को डी एंड। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।